हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जीवन को सकारात्मक नजरिए से देख रहे होंगे। अगर नहीं तो देखना शुरू कीजिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होने लगेगी। व्हाट? यकीन नहीं है मेरे पे? अच्छा, ठीक है, तो हम आपको एक चैलेंज देते हैं। 15 दिन तक, सिर्फ 15 दिन तक किसी भी नेगेटिव थॉट को साइड लाइन कीजिए और किसी एक पर्टिकुलर चीज को पॉजिटिवली सोचिए जिसमें आप बदलाव चाहते हैं। अगर उसमें बदलाव ना दिखा, वो भी पॉजिटिव, तो फिर आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे, पक्का प्रॉमिस। तो इसी पे स्टोरी शुरू करें। हाँ, बकबक नहीं करेंगे पर स्माइल करना पड़ेगा। हम ये नहीं सुनेंगे कि आज सैड हैं, आज ये हैं, वो हैं। स्माइल नहीं करेंगे, चुपचाप से स्माइल करो। चुपचाप से मतलब चुपचाप से कर दो ना। हाय 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 हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा माया को तंज करती है, लेकिन इसके साथ ही माया की तरफ से कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्ड न मिलने पर उदास भी हो जाती है। अब आगे संगीत धीरे धीरे माहौल में घुलता जा रहा था। झूमती रोशनी, हंसी ठिठोली और बच्चों की दौड़ती भागती चहलकदमी के बीच एक कोना था जहां समय जैसे थम गया हो। माया उस कोने में खड़ी थी, अपनी काली साड़ी की तहों में सजी, एक शांत सी दूरी के साथ। उसके हाथ में क्रिस्टल वाइन ग्लास थे जिसमें गहरा सुर्ख लाल रंग जैसे किसी अधूरे प्रेम की याद समेटे था। उसने चुपचाप एक छोटा घूंट लिया, जैसे अपने भीतर कुछ दबा रही हो, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। दूर उसकी निगाहें टिकी थी, न भीड़ पर न बच्चों पर, बस कहीं शून्य में। और उसी समय नारंगी जूस के ग्लास के साथ आयशा उसके पास आकर खड़ी हो गई। हल्की मुस्कान उसके होठों पर बनी हुई थी, जो ये तो बता ही रही थी कि ये मुस्कान कोई साधारण मुस्कान तो नहीं है, ये शरारत भरी मुस्कान है। वैसे मिस माया सहगल, इस साड़ी में तो आप कयामत लग रही हैं। किसी को घायल करने का इरादा है क्या? और आयशा के इस बात पर माया उसकी तरफ मुड़ती है। चेहरे पर एक कमाल की सौम्यता, आंखों में जरा सी चौक और होठों पर एक बहुत ही सधी हुई, लगभग कटाक्ष सी मुस्कान। बिल्कुल नहीं मिस आयशा, हम ये सब काम नहीं करते और ना ही इसमें यकीन रखते हैं। किसी को घायल करना, किसी को टीज करना, ये सब हमें लगता है कि बच्चों के काम होते हैं। एक उम्र के बाद आप ये सब चीज़ें नहीं करते, तो मेरे से तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। नो एक्सक्यूज मी। उसने आगे बढ़ने का संकेत किया था, लेकिन आयशा ने उसका हाथ हल्के से थामा, न जोर से न ज़रूरत से ज़्यादा देर तक, बस इतना कि माया के भीतर का संतुलन थोड़ी देर के लिए डगमगा जरूर गया था। और किसने कहा कि आप उस आयु सीमा को पार कर गई हैं? हम तो नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि आपको टीजिंग भी करनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि आपको किसी को घायल करने का इरादा भी रखना चाहिए। और हम ये भी मानते हैं कि आपको आंखों से शरारत भी करनी चाहिए। क्या पता किसी का दिल बस यही सब चाहता हो। कर लीजिए ना। उसकी आवाज में ना कोई मजाक था, ना कोई शरारत, सिर्फ एक बेचैन सच्चाई थी। माया बखूबी उसे देख पा रही थी और इसी के साथ माया ने नजरें फेर ली। पर आयशा जैसे इन हरकतों से संतुष्ट कहाँ ही होने वाली थी। वो माया के चिन्ह को पकड़कर उसे अपनी तरफ करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, इन्हें देखने दीजिए हमें।
पता नहीं कब से हम इनमें देखना चाहते थे। इनमें बहुत कुछ दिखाई देता है मुझे। इसके शब्द जैसे छूते हुए निकले थे माया को। माया ने खुद को झटका, जैसे किसी समय से खुद को बाहर ला रही है, और हल्के गुस्से में कहती है, आयशा बिहेव। ये क्या हो गया है आपको? जूस लेकर घूम रहे हैं और बात ऐसी कर रही हो जैसे नशे में हो। आयशा ने अपनी नजरों से जाम की और इशारा किया, फिर अपनी ही मुस्कान में खुद को डुबोती हुई कहती है, नशे में ही तो थी अब तक, नशा तो अब टूटा है मेरा। उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ था, फिर भी चमकदार चमकता, और इसके साथ ही वो माया से कुछ और कहने उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि एक अनजान पुरुष माया के पास आता है, एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ। हे, कैसी हैं आप माया सहगल? सही पहचाना ना मैंने? वैसे आपसे कभी बहुत ज़्यादा सही तरीके से मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, उन पर एक दो बार आपने मुझसे बात ज़रूर की थी, अगर मैं आपको याद हूँ तो। मैं साहित्य सोम का एडिटर पंकज। हाय, कैसे हैं आप? माया ने उसके साथ हाथ मिलाया, पर पंकज ने उस हाथ को अपने होठों से छू लिया था। यूं तो ये एक आदर रूपी कदम था, पर आयशा के लिए एक पल जहर बनकर उभरा था। आयशा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर आग भर दी हो। कांधे से लेकर दिल तक कुछ जलने लगा, पर बाहर से वो खड़ी रही, शांत। पर भीतर तो लावा फूट रहा था। उसकी आंखें सिर्फ माया पर थी, जो अब पंकज से हंसकर बातें कर रही थी। पंकज उसकी तारीफों में जाने कितने शब्द बोल गया था, लेकिन माया ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो पल, वो छुअन, वो बातें सब एक तरफा थी, जैसे इसका कोई असर माया पर था ही नहीं। आयशा कुछ नहीं कह पाई। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से निकल गई। माया की निगाहों ने देखा जाते हुए बिना कहे, और आयशा बाहर काउंटर की तरफ बढ़ गई थी। माया ने कुछ कहा नहीं, बस उसे जाते देख फिर से अपनी बातों में लग चुकी थी, पर देखने में ही जैसे बहुत कुछ कहा गया था। और माया भीतर ही भीतर सोचती है, क्या देख रही थी वो मेरी आंखों में, मैं खुद नहीं जानती। और आयशा अपने ही भीतर, क्यों लगता है जैसे मैं बस उनकी आंखों में ही खुद को समझती हूँ, खुद को देख पाती हूँ, और खुद को इतना ज्यादा खोल पाती हूँ। हॉल के भीतर झूमर की सुनहरी रोशनी, फूलों की हल्की सी महक और हल्की हल्की गुनगुनाहट वाले गपशप का शोर था। सब मिलकर शाम को एक नर्म सी चमक दे रहे थे। चारों ओर लोग सजे धजे, मुस्कान ओढ़े हुए, किसी का हाथ थामे, किसी के कान में झुककर कुछ कहते हुए, किसी के हाथ में वाइन की गिलास, और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। मंच के ऊपर हल्के गुलाबी और सुनहरे पर्दे, बीच में एक मेज जिस पर मखमली डिब्बी में अंगूठियां सजी थी। माया थोड़ी दूर खड़ी थी, नजरें मंच पर, मन जाने कहीं और। लेकिन अब वो समय था, वो समय जिसका इंतजार अवनी और विवेक दोनों ने लंबे समय से किया था, और वो समय जिसके लिए आज माया अवनी के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन होठों पर शांत मुस्कान, जो हमेशा पहन लेती थी ताकि कोई पढ़ न सके कि भीतर क्या चल रहा है। और तभी मंच पर फूलों की बरसात होती है। ऊपर से धीमी धीमी गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी, मानो समय खुद ठहर कर इस पल को देखना चाहता हो। भीड़ में हल्की सी वाह उठी, और फिर तालियों की गूंज। विवेक ने अवनी को अंगूठी में उसकी उंगलियों में धारण करवाई थी। अवनी के चेहरे पर वही मुस्कान जो बरसों की प्रतीक्षा और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद आती है, पूरी संतृप्त
और थोड़ी सी हैरान भी कि आखिर सच में ये पल आ गया। तभी छोटे अंशु की मासूम सी आवाज, मम्मा अब आप भी पहनाओ तो अंगूठी पापा को। हॉल में हल्की सी लहर दौड़ गई। माया की नजर मंच पर जमी थी और उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई थी अंशु की बात से। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की हल्की सी गर्मी महसूस हुई। एक पल को उसकी देह में सिहरन सी दौड़ गई थी। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। लाल आंखें, शरारती मुस्कान और एक नजर इतनी गहरी कि जैसे वो आंखें सीधे दिल की धड़कनों में उतर रही हो। ओ मिस माया सहगल। आवाज में नशे का लहजा, लेकिन शब्दों में बेशर्मी की नमी। हाय, ये आंखें लूट लेगी मुझे, बच नहीं पाऊंगी मैं इससे। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से पलटकर फिर मंच की ओर देखने लगी। अवनी विवेक को अंगूठी पहना रही थी। उसने ताली बजाई धीमे सहमित अंदाज में, और तभी पीछे से झुकी हुई वही गर्म सांसें उसकी गर्दन के बिल्कुल पास। वैसे हम कब करने वाले हैं सगाई मिस माया सहगल? माया का दिल जैसे एक पल को थम गया। उसने बिना देखे महसूस कर लिया था, आयशा का नशा सिर्फ शराब का नहीं था, उसमें जुनून और जिद भी मिल चुकी थी। आखिर मुझे भी तो सबके सामने अपना कहना है आपको। मैं माया सहगल की हूँ, इतना कहना ही था कि माया ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और बिना मुड़े हुए कहती है, आयशा बिहेव। मैंने कहा ना, पागलपन बंद करो। पीछे से हल्की सी हंसी और फिर फुसफुसाहट इतने नजदीक कि उसके कान की लौ गर्म हो गई। पागलपन? तुम्हें लगता है कि ये मेरा पागलपन है मिस सहगल? वो शब्दों को खींचती है। असली पागलपन तुमने देखा कहाँ है मेरा? अगले ही पल उसके कांधे पर एक हल्का सा अचानक सा चुंबन। माया की पलकें अनायास बंद हो गई। पीठ और गले के रोए जैसे खड़े हो गए थे। उसने मुट्ठियां भींच ली थी अपनी। उफ, ये स्मेल। दीवाना बना दिया है आपने मुझे माया सहगल। अजीब इत्तेफाक है कि आयशा वो काम कर रही है जिसके लिए वो लोगों का मजाक बनाती थी। बट यू नो व्हाट, ये तो सिर्फ डेमो था। पागलपन तो अभी तुम्हें देखना पड़ेगा मेरा माया सहगल। और फिर उसके कान के बिल्कुल पास दांतों की हल्की सी शरारत। माया का पूरा बदन जैसे तन गया, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, आयशा साड़ी के बीच से उसके पेट पर हाथ की उंगलियां फिराते हुए उसके आगे सामने से गुजर गई, धीमे धीमे जैसे किसी खेल में जीत दर्ज कर रही हो। मुझे छोड़कर जाना भारी पड़ेगा तुम्हें माया सहगल। उसकी आंखों में एक चुनौती थी, होठों पर वादा। और फिर आयशा मंच की ओर बढ़ी, अवनी को गले लगाया। मुबारक हो मैडम, इतने सालों बाद पूरा हुआ आपका इश्क। और विवेक की ओर मुड़कर कहती, डूड यू मेड इट। तूने आखिर इन्हें अपना बना ही लिया। कांग्रेचुलेशन यारा। विवेक मुस्कुराते हुए उसके गले लगता है। क्या है आयशा, तूने ड्रिंक कर ली अभी, और वो भी इतनी? आयशा हंस पड़ी। अरे तेरी सगाई थी, इतना तो बनता है मेरी जान। उसी वक्त माया मंच पर आई, अवनी को गले लगाया, उसके सिर पर हल्का सा चुंबन। खुशियां तेरे इंतजार में है अवनी, इस बार इसे थाम कर मत रखना,
बस जी भरकर जीना, और कोई भी प्रॉब्लम आए याद रखना कि मैं सामने खड़ी हूँ और तू मुझसे कुछ भी कह सकती है, पिछली बार की तरह बिल्कुल नहीं। और अपनी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है, जिसके बाद माया विवेक की तरफ मुड़ती है। वैसे तो मैं आदमी पहचान लेती हूँ विवेक, और मुझे आपसे ये कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं माया सहगल हूँ। तब मेरे पास कुछ नहीं था, पर अब मैं नाम से कहीं ज़्यादा बड़ी किरदार हूँ। और अगर मेरी अपनों को थोड़ा भी हर्ट किया ना, और मुझे पता चला, तो मार्क माय वर्ड, लेखिकाएं क्रिमिनल बन जाती है। विवेक हंस पड़ा, हाथ जोड़ते हुए, सिर झुकाते हुए। ओके ओके लेडी बॉस, पर आप निश्चिंत रहिए, आपके दोस्त को हम कभी हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो हमें हर्ट करे तो क्या आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी? और माया अवनी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी अवनु का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। विवेक के पीछे खड़ी आयशा ने एक लंबी खींची हुई नजर माया पर डाली और विवेक के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, ये साइड तो मैंने देखा ही नहीं था। मिस माया Stagel threatening someone. Oh, now I'm getting horny. विवेक ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पागल है क्या बोल रही है तू? माया ने नजरें दूसरी ओर कर ली। अवनी उसकी ओर देख रही थी, होठों पर हंसी दबाए, और माया ने हल्के से उसके सिर पर हाथ मारा और मंच से नीचे उतर गई। अवनी ने फुसफुसा कर आयशा से कहा, व्हाट आर यू डूइंग गर्ल? मैंने माया को इतना एम्बैरस कभी नहीं देखा। और आयशा मुस्कुराई, आंखों में वही खतरनाक चमक। अभी तो रात शुरू हुई है मैडम, आपकी माया को अभी बहुत कुछ झेलना होगा। और इतना कहकर उसने एक बार फिर से दोनों को बधाई दी और मंच से नीचे उतर गई, अपने पीछे एक बेचैन हिल चुकी माया को छोड़ते हुए, जो जाने कहीं शायद खुद को शांत करने की कोशिश में लगी हो। हॉल के बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, पर उस ठंड में भी वो सिगरेट की जलती हुई टिप से उठता धुआं माहौल किसी और ही ताप में लपेट रहा था। माया अकेली लंबी काली साड़ी में कान्हे पर ढलते पल्लू और आंखों में वही पुरानी सोच का जाल लिए इधर उधर टहल रही थी। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट जैसे किसी अधूरी कहानी का अंत खोज रही हो, और हॉल के भीतर रोशनी जैसे किसी उत्सव की सांस लेने लगी थी। झूमर की सुनहरी किरणें, मेजों पर रखी फूलों की सजावट और इंसानों का लगातार बहता हुआ शोर, संगीत धीमे धीमे पृष्ठभूमि में बज रहा था, लेकिन असली लय तो लोगों की हंसी, बातचीत और गिलासों की टकराहट से बन रही थी। विवेक और अवनी एक कोने में खड़े अपने अपने परिचितों से घिरे हुए हर आने वाले को नमस्ते कर रहे थे। उनके चेहरे पर उस लंबे सफर के बाद मंजिल मिलने की मुस्कान थी। और पास में छोटी सी कुर्सी पर अंशु अपनी कार खिलौना लिए खेल रहा था। आयशा भीड़ में किसी से हल्की सी मुस्कान बांटते हुए आगे बढ़ी, लेकिन मन इधर उधर नहीं टिक रहा था, जैसे कोई धुन जिसे आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, पर वो हमेशा कानों के किनारे से निकल जाती हो। उसे पता नहीं क्यों पर लगा कि माया यहीं कहीं है, और फिर अचानक नजर अंशु पर गई। वो उसके पास आती और झुक कर कहती, ओए हीरो, हल्के मजाकिया अंदाज में, क्या तुमने कहीं अपनी मासी को देखा? वही खड़ूस मासी को। अंशु आयशा की तरफ देखता और कहता, ओ फ्रेंड, पहली बात तो मेरी मासी खड़ूस नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और हाँ, मासी बाहर गार्डन में है, मुझे यहीं खेलने को भेज दिया और मुझसे कहा कि यहाँ से हिलना मत। हाँ, तो आपकी मासी ने सही कहा है, अगर आप यहीं बैठे रहना तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे,
पक्का। आयशा के होठों पर एक कोमल सी मुस्कान आई। ओके बॉस। इतना कहकर वो खड़ी हुई, अपने खुद के कपड़े को सही किया और हॉल के पीछे की तरफ बढ़ी, जहाँ शीशे के दरवाजे से गार्डन का रास्ता जाता था। बाहर का माहौल भीतर से बिल्कुल अलग था। गार्डन में रोशनी कम थी, लेकिन किनारे पर लगे छोटे छोटे लैंप टिमटिमा रहे थे। हवा में ठंडक थी और माहौल में शांति। कहीं दूर से आती हल्की सी महक, शायद रात की रानी की। सब कुछ में एक अनकहा सन्नाटा घोल रही थी। वो धीरे धीरे चली, नजर इधर उधर दौड़ाती और फिर उसे देखा। माया गार्डन के किनारे भीड़ से बिल्कुल अलग थलग, और हाथ में वही सिगरेट जिसके कश बार बार होठों से खींचे जा रहे थे, बस टहल रही थी। उसका चेहरा रोशनी और अंधेरे के बीच आधा छुपा था, और उसकी चाल में जैसे कोई अदृश्य बोझ था जिसे वो सिर्फ खुद जानती थी। आयशा कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे खुद को तय करने का समय दे रही थी कि आगे बढ़े या नहीं। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई, जैसे ये कोई और दुनिया हो, यहाँ बस वो और माया मौजूद हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ से कि बस माया और उसके जीवन की कहानी शुरू हो। पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट आई, और फिर वो चिरपरिचित हल्की सी शरारत भरी आवाज। लेखिकाओं को सिगरेट शोभा नहीं देता वैसे। माया पलटी, आंखें सिकुड़ी हुई, चेहरे पर सख्त लकीरें। मिस आयशा, बहुत हुआ, होश में रहिए एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट। आयशा मुस्कुराती, जैसे माया की हर नाराजगी बस उसका एक और बहाना हो करीब आने का, या फिर आयशा को अपने करीब बुलाने का। ओके मिस सहगल, इफ यू से सो, लेकिन एक बात कहूँ, सिगरेट के साथ आप मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही। क्या आप इसे गुनाह मानती हैं मेरे लिए? नहीं आयशा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अच्छी लगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप मुझे हर बार अच्छी लगी, बस इस सिगरेट के साथ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। माया मुड़कर जाने ही वाली थी कि आयशा आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेती है। वैसे एक बात पूछूं माया सहगल, आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? किसने कहा आयशा कि मैं तुमसे भाग रही हूँ? और ज़रूरत भी क्या है मुझे तुमसे भागने की? मैं बस तुम्हारी हरकतों से भाग रही हूँ। तुम खुद को देख रही हो कि तुम कौन सी हरकतें कर रही हो। चलिए, आपसे तुम पर तो आ गई। अब ये बताइए कि तुमसे मुझे अपना कब कहने वाली हैं आप? बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। तुम शराब के उस नशे में हो जहाँ तुम्हारे होठों से ऐसी बातें भी निकल रही जो नहीं निकलनी चाहिए थी। आयशा माया के सामने आकर खड़ी हो गई। और क्यों नहीं निकलनी चाहिए मिसेस माया सहगल? क्योंकि शायद आप भूल रही हैं मिस आयशा कि आप किसी रिलेशन में हैं। रिलेशन से याद आया, वेयर इज योर बॉयफ्रेंड? पार्टी में नहीं आए वो? आयशा ने उसकी आंखों में सीधा देखा, बिना पलक झपकाए। नहीं। और वो क्यों? मैंने बुलाया ही नहीं। हाँ, शायद इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप सबसे फ्लर्ट कर सकें। आई हैव टू से नाइस टैक्टिस मिस आयशा। माया बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि आयशा ने उसकी कमर पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और खुद दीवार से टिक गई और माया को अपने बिल्कुल करीब कर लिया। क्यों माया सहगल, आपको मेरा आपसे फ्लर्ट करना पसंद नहीं आ रहा, या फिर आपका दिल बेचैन हो रहा है कि मेरी इन हरकतों से आप शायद मुझसे और भी मोहब्बत करने लगे? सच बताइएगा माया सहगल, यू लव मी, डोंट यू?
आयशा की आंखों में चमक थी, होठों पर शरारती मुस्कान, और माया की आंखों में कुछ हिल गया था। धड़कनों की रफ्तार अचानक से तेज हो गई थी और माया की पकड़ आयशा के कंधे पर एक बार फिर से जकड़ ली गई थी। माया की नजरें दूसरी ओर हुई, जैसे उससे आंखें मिलाना किसी खतरे को न्योता देना हो। सिगरेट का एक लंबा कस लिया उसने, जैसे अपने गले में अटके किसी चीज को नीचे भेजना जरूरी हो। फिर आयशा धीरे से उसके हाथ से सिगरेट लेती है और उसके चिन को पकड़कर अपनी तरफ कहती है, खुद एक कश लेने की कोशिश की, एक वही कस जो सिगरेट माया के होठों को चूम कर आए थे। उन्हें अपने होठों के बीच रखते हुए, बस माया को देखते हुए वो कश खींचती है और तुरंत ही खांसने लगती है। माया के होठों पर हल्की सी हंसी उभर आई, वो हंसी जो कम ही देखने को मिलती थी। जब किसी चीज की आदत ना हो मिस आयशा, तो दुनिया को दिखाने के लिए उसका उपयोग नहीं करते। आयशा उसकी तरफ देखती है, खांसते हुए सिगरेट को नीचे फेंकती है और अपने पैरों से बुझाती है, और फिर माया की आंखों में देखते हुए सिर हिलाती। ठीक है, मैं आपकी ये बातें याद रखूंगी, लेकिन एक बात बताएंगे आप मिस सहगल? अगर किसी चीज की आदत हो तो क्या उसका उपयोग करना चाहिए? मतलब वाह, आपके शब्द हिल रहे हैं। मतलब आप घबरा तो रही हैं मुझसे। माया उससे छूटने ही वाली थी कि आयशा की पकड़ उसके पेट पर एक बार और मजबूत हो गई। वो माया के और करीब हुई, इतनी कि माया को उसकी सांसें अपने गाल पर महसूस होने लगी। माया ने चेहरा घुमा लिया, पर आयशा ने फुसफुसा कर कहा, क्यों माया? मेरे होठों को तो आपके होठों के ऊपर होने की आदत है ना। इसकी तो आदत हम दोनों को है, फिर इसके उपयोग से क्यों डर रही हैं आप? आपको तो नहीं डरना चाहिए। माया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी बाहों का घेरा अड़िग था। आयशा बस देखती रही, मुस्कुराती रही, जैसे उसे माया की सारी बेचैनियां पढ़नी आ गई हो। आई लाइक इट। माया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जब आप गुस्से में होने का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घबराई और फ्रस्ट्रेटेड रहती। आई रियली लाइक इट। आयशा ने धीरे से उसे छोड़ दिया, होठों पर वही चिर परिचित मुस्कान। See you in hall, माया सहगल। And you know what? आपको हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब आपको बहुत कुछ झेलना होगा, और ना आप इससे छूट पाएंगे, ना भाग पाएंगे, और ना ही इग्नोर कर पाएंगे। Just wait and watch। और उसे आंख मारते हुए आयशा उसके पास से चली गई, माया को वहीं धुएं और अपनी धड़कनों के बीच अकेला छोड़कर। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज, गुड नाइट।